लेनर्ड मोदिनो द्वारा लिखित सब्लिमिनल एक आंखें खोलने वाली किताब है कि कैसे अचेतन मन दुनिया के हमारे अनुभव को आकार देती है। सब्लिमिनल में लेनर्ड मोदिनो अचेतन मन की जटिलताओं को सुझाने के लिए सबसे सटीक वैज्ञानिक विषयों की अपनी संक्षिप्त सुलभ डिटेल्स का उपयोग करते हैं। इस महत्वपूर्ण पहलू को जानने के लिए अभी पढ़ें। अगर आपको रुझान साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर में है, तो ये किताब इस बात पर एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एक्शंस और डिसीजंस को कैसे शेप देता है। यदि आप ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव करने वाली हिडन फोर्सेस का पता लगाना चाहते हैं, तो ये किताब एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। परिचय। आज हम बात करने वाले हैं सब्लिमिनल, हाउ योर अनकॉन्शियस माइंड रूल्स योर बिहेवियर किताब के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे व्यवहार को कैसे रूल करता है। इसे लेनर्ड मोदिनो ने लिखा है। क्या आपको पता है हम डिसीजन कैसे लेते हैं? क्या हम सभी फैक्ट्स को सामने रखकर अपना ओपिनियन बनाते हैं, या अपने सबकॉन्शियस माइंड के सजेशन से डिसीजन लेते हैं? यही सब हम इस किताब में विस्तार से समझने वाले हैं। कॉन्शियस इंसान बनकर फैक्ट्स पर डिसीजंस लेने की बजाय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इन्फ्लुएंस हमें अजीब और फैक्टलेस चीज़ें करने के लिए इंस्पायर कर सकता है। इस बुक समरी को पढ़ने से आप धीरे धीरे लाइफ से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब समझ पाएंगे। किताब में ऐसे 13 विचार बताए गए हैं जिन्हें समझकर आप सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे। विचार 1। कई प्रिंसिपल्स ने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश की, लेकिन मॉडर्न टेक्निक ने आखिरकार इसकी शालीनता को सबको समझा दिया। सदियों से फिलोसोफर्स ने सबकॉन्शियस माइंड के नेचर बारे में अंदाज़ा लगाया है। एग्जाम्पल के लिए 1700 के दशक में इमैनुअल कैंट ने बताया था कि हमारा माइंड ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करता है, बल्कि यह अपनी खुद की रियलिटी बनाता है। इसका रिजल्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली हमारी आवाज़ की टोन और पिच से दिखता है। दरअसल सेक्सुअल सक्सेस के लिए आदमी और औरतें अनजाने में अपनी आवाज़ को एडजस्ट करते हैं। एक रिसर्च में आदमियों के एक ग्रुप ने एक औरतें के साथ डेट के लिए कंपटीशन किया। रिजल्ट से पता चला कि जब किसी आदमी से औरत ने बात करना शुरू की, तो उसने अपने कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल महसूस किया। इस तरह आदमियों ने औरतें से और आपस में बात करते हुए अपनी आवाज़ की पिच को कम और ज़्यादा किया। दूसरे रिजल्ट से पता चला कि औरतें को ओव्यूलेशन के दौरान कम पिच वाली आवाज़ें अच्छी लगती हैं। उस समय औरतें की आवाज़ें भी स्मूथ हो जाती हैं, जो इस प्रोसेस के दौरान आदमियों को अट्रैक्ट करती हैं। अब आप सोच रहे हो कि औरतें की कम पिच वाली आवाज़ों की तरफ आदमी सबकॉन्शियसली क्यों अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका जवाब टेस्टोस्टेरोन सिस्टम से जुड़ा है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोन है। ये जिस आदमी में ज़्यादा होता है, उसके बच्चे पैदा करने की संभावना ज़्यादा होती है, और ऐसे आदमी आमतौर पर औरतें की कम पिच वाली आवाज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनसे भी कम पिच वाली आवाज़ में बात करना पसंद करते हैं, जिससे औरतें भी उन्हें कम टेस्टोस्टेरोन और हाई पिच वाले आदमियों के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद करती हैं। ये तब पता चला जब एक साइकोलॉजिस्ट टैंजानियन जंगल के उन आदिवासी ग्रुप से मिले जिनके पास गर्भनिरोधक के कोई तरीके नहीं थे। उन्होंने पाया कि हाई टेस्टोस्टेरोन वाले आदमियों ने ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया। ये शो करता है कि औरतें कम आवाज़ वाले आदमियों का फेवर क्यों लेती हैं। लोग दूसरों की आवाज़ के बेस पर भी उनके कैरेक्टर को एनालाइज करते हैं। इस पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट्स ने वोकल रिकॉर्डिंग्स ली और उन्हें मिलाया ताकि इसके पीछे के मतलब के बिना आवाज़ की क्वालिटी या पिच को सुन सकें। हमारे पूर्वजों की में इंस्पिरेशन जिंदा रहना और ब्रीड करना या अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना था, न कि खुद को समझना, इसलिए उन्होंने इसमें अपना ज़्यादा समय लगाया नहीं, जिससे हमारे लिए अपने इमोशंस को पहचानना और उनसे डील करना और मुश्किल हो गया। यह मुश्किल इस फैक्ट से आती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रोड्यूस होती हैं। इमोशंस इन तरीकों से काम करते हैं। आसपास का माहौल हमारी सेंसेस को डेटा प्रदान करता, जिसके लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फिजिकल रिस्पॉन्स करता है। ये वह रिस्पॉन्स है जिसे हम इमोशन के रूप में महसूस करते हैं। लेकिन क्योंकि वे हमारे सबकॉन्शियस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स को सही ढंग से समझने और पहचानने में मुश्किल होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक रिसर्च में एक कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना था, तो इसके लिए मेल और फीमेल को हायर किया गया। रिसर्च में पता चला कि मेल के मुकाबले जिन मेल्स को एक अट्रैक्टिव फीमेल ने एडवर्टाइजमेंट किया था, उन्हें बाद में कॉल करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बढ़ी हुई हार्ट बीट और आसपास की अवेयरनेस ने मिलकर एक इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा हुआ, जिसने उनके कॉन्शियस माइंड में चुलबुलापन का रूप ले लिया। फिर भी हमारी फीलिंग्स को समझने की यह डिसेबिलिटी हमें कॉन्फिडेंस से यह सोचने से नहीं रोकती है कि हम उन्हें शेयर न करें। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम किसी को पसंद या नापसंद क्यों करते हैं, तो हम डिटेल में बताने लगते हैं, लेकिन वे अक्सर हमारी सबकॉन्शियस फीलिंग्स के सही सिग्नल्स नहीं होते हैं। एक स्टडी में मेल कंपेटिटर्स को 2 औरतें की तस्वीरें दी गईं और पूछा गया कि उन्हें कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उन्होंने एक तस्वीर चुन ली। उसके बाद कंपेटिटर्स को फिर से वही तस्वीरें दी गईं, लेकिन इस बार चेहरा नीचे कर दिया गया।
उन्हें फिर से कार्ड देखने और यह समझाने के लिए कहा गया कि उन्होंने सिर्फ एक फ़ोटो को ही क्यों पसंद किया। इस तरह कई अलग अलग औरतें की अलग अलग तस्वीरों के साथ यह स्टडी चलती रही। कंपेटिटर्स का सीधा जवाब था कि अट्रैक्टिव लग रही हैं, लेकिन वो कोई भी सबकॉन्शियस में चल रही सही फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। मेल कंपेटिटर्स को नहीं पता था कि कंपैरिजंस के लिए रिसर्चर्स ने तस्वीरों को बदल दिया था, लेकिन अब भी उनके जवाब शुरुआती जवाबों की तरह ही थे। इस तरह हमारी भावनाएं सबकॉन्शियस बायसेस और आसपास के माहौल से मिले सेंसरी डेटा से जनरेट होती हैं, इसलिए हमारा कॉन्शियस माइंड कई बार इसके रीजंस को नहीं समझ पाता। विचार 7, जब हम पुराने सोच को डिफेंड करते हैं तो हम डिसीजंस लेने में वन साइडेड होते हैं। कमरे में रखा गया था जो खुद को जीसस मानते थे। सब ये जानने चाहते थे कि यह उनकी सेल्फ परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। जब उन्हें कुछ दिनों बाद बाहर लाया गया तो एक ने अपना फेथ छोड़ दिया और अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लिया। एक ने दूसरे पर बहकाने का आरोप लगाया, जबकि तीसरा अब भी पूरी तरह से अपने आप को जीसस ही मान रहा था। इस तरह सबूत के बावजूद 3 में से 2 ने अपनी इमेजिनेशन को बरकरार रखा। वो अब भी अपने अंदर खुद को जीसस ही मान रहे थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस बताए गए एग्जाम्पल की तरह हम भी अपने आप को अपने तरीके से स्पेशल दिखाने की कोशिश करते रहते हैं ताकि दूसरे रिस्पेक्ट करें। यह अपने आप को एक जेनरस सेल्फ इमेज में एक्सप्रेस करने की चाहत से होता है। लोग ऐसा अक्सर तब करते हैं जब उनके व्यूज़ आम लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक स्टडी में पाया गया कि एक हाई स्कूल सीनियर्स में से 75% स्टूडेंट्स ने खुद को एवरेज या अबव एवरेज की रेटिंग दी, जबकि 25% ने खुद को टॉप परफॉर्मर माना। हालांकि उनमें से सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ही टॉपर बन पाए थे। इस तरह के खुद के बनाए हुए इल्यूजन्स आने वाली लाइफ में भी बने रहते हैं, जो लोगों को कई बार रियलिटी से दूर ले जाते हैं। इसलिए एक स्टडी से पता चला कि कॉलेज के 94% प्रोफेसर्स अपने काम को अबव एवरेज मानते हैं, जबकि वो एवरेज पढ़ाते हैं। दुर्भाग्यवश हमारा खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया नज़रिया रियलिटी से अलग होता है। हमें लगता है कि चीज़ें रियलिटी में जैसे हो रही हैं हम उनसे बेहतर और तेज़ी से कर सकते हैं। इस तरह कई जगह उम्मीद से ज़्यादा आशावादी होने से रिजल्ट्स पर फर्क पड़ता है। अक्सर इस वजह से नई बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्ट्स बजट से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्लानर्स जरूरी समय से कम समय में उसे पूरा करने का गोल बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यूएस जनरल अकाउंटिंग ऑफिस ने अंदाज़ा लगाया कि खरीदी गई नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का सिर्फ 1% समय लिमिट से पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता था। ये वास्तव में हमारी गलती नहीं है। दरअसल डेवलपमेंट ने हमेशा से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों का फेवर लिया और उन्होंने स्पेशल बनकर रिस्पेक्ट लेने की डिमांड की। यह एक स्पीशीज़ के रूप में हमारे सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट रहा है। इसके बिना हम एक फिक्स सोसाइटी बने रहते, कभी ग्रोथ के लिए कोशिश ही नहीं करते और शायद अभी भी पत्थर को औजारों में बदल रहे होते। तो सीख यह है कि अपने आप को स्पेशल मानकर सीखना बंद न करें। चुका है कि सोशली एक्सक्लूजन या अकेलेपन से हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और लाइफ की उम्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस दिमाग हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हेल्दी रहने के लिए सोशल बनने के लिए पुश करता है। विचार 10, हमारा सोशल बिहेवियर दिमाग और सबकॉन्शियस आदतों के केमिकल्स से निर्धारित डिटरमिन होता है। कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। विचार 12, समूह के साथ पहचान करने की आदत समूह मेंबर्स के फेवर में और नॉन मेंबर्स के खिलाफ धारणा को बढ़ावा देती है। हम सभी के पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स जेंडर, नेशनैलिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजियस बिलीफ जैसे ग्रुप्स हो सकते हैं। हम अपनी पहचान को उस कंडीशन के आधार पर बदलते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, न्यूयॉर्क के रहने वालों को ज़्यादा वेल्थ और रेस जैसे फैक्टर्स से एक अलग ग्रुप में बांटा गया था, जिससे लोग एक दूसरे से बनते हुए थे। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो लोगों ने इन पहचानों को पिघलते देखा और मिलकर मजबूत बनने के लिए सभी ने खुद को न्यूयॉर्कर्स के रूप में देखना शुरू कर दिया। अपने ग्रुप के लोगों साथ हमारे विचार बहुत मैच करते हैं, इसलिए हम अक्सर दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन में उस ग्रुप के मेंबर्स की राय से अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं और आसानी से एग्री हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, डॉक्टर्स और हेयरड्रेसर्स जैसे प्रोफेशनल्स के एक रिसर्च में पाया गया कि वे सभी अपने प्रोफेशन के लोगों को उनकी पसंद और डाइवर्सिटी के लिए दूसरे प्रोफेशंस के कंपैशन में ऊंचा दर्जा देते हैं। ग्रुप के लिए हमारा लगाव हमें दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स से एक्सेलेंस या बेहतर महसूस करने के लिए भी इंस्पायर करता है। एक रिसर्च में वैसिली कैंडिंस्की और पॉल क्ले नाम के 2 ऐसे आर्टिस्ट्स को लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाया गया। एक को सबसे बेस्ट और दूसरे को एवरेज परफॉर्म करने के लिए कहा गया। नॉर्मली तो बेस्ट परफॉर्मर को सभी ऑडियंस द्वारा पसंद किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे सिंगर की ऑडियंस ने उनके एवरेज परफॉर्मेंस पर भी उनका ही साथ दिया, उन्हें ही पसंद किया। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि एक समूह का हिस्सा होने से हमें साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है और हम उन लोगों के लिए धारणा दिखाते हैं जो ग्रुप के सदस्य नहीं हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्रुप पूरी तरह से सही है या नहीं, हम हमेशा जाने अनजाने में दूसरों के कंपैरिजन में अपने ग्रुप का ही फेवर लेते हैं। विचार 13, हम क्या खरीदते हैं से लेकर किसे वोट देते हैं, हम लाइफ में अपने चुने जाने वाले ऑप्शंस को बेस बनाते हैं। महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले अपनी बॉडी और दिमाग को शांत करें। अगर हम काम पर जाने में लेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी एड्रेनलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, जिससे हमारा कॉन्शियस माइंड काम के बारे में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जिसके बारे में हम आमतौर पर अनजान होते हैं। इसी के साथ रिसेंटली होने वाली घटनाएं और फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रेजेंट में हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसलिए जब हम किसी घटना से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं तो सबकॉन्शियसली अपने आप को कम अट्रैक्टिव मानने लगते हैं। भले ही हम झूठी मुस्कान से अपनी खुशी को इजहार करने की कोशिश करें, लेकिन झूठी मुस्कान दूसरों का दिल जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए रिलैक्स होकर महत्वपूर्ण फैसले लें। क्वालिटी के बेस पर सामान खरीदें, आसपास के माहौल से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। क्लब में ड्रिंकिंग से जुड़े गाने बजते समय ज़्यादातर लोग वाइन पीना पसंद करते हैं, जबकि जब गाना न बज रहा हो तो फूलों वाला प्रीपेड मेन्यू लोगों को खाना खाने के लिए इंस्पायर करता है। इसके अलावा हम अट्रैक्टिव पैकेजिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसका मतलब उसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन कई बार असलियत में सामान अट्रैक्टिव पैकेजिंग के कंपैरिजन में बेहतर नहीं होता है। सब्लिमिनल किताब की समीक्षा। लेनर्ड मोदिनो द्वारा लिखित सब्लिमिनल मानव व्यवहार पर अचेतन मन के प्रभाव पर प्रकाश डालती है, जिससे पता चलता है कि कैसे हमारे निर्णय छिपी हुई मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा आकार लेते हैं। मोदिनो धारणा पूर्वाग्रहों और ऑप्शंस को संचालित करने वाले सामाजिक संकेतों की शक्ति का पता लगाते हैं। रोचक ढंग से लिखी गई यह किताब हमारे अवचेतन की जटिलताओं पर प्रकाश डालती है, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के माध्यम से एक विचारोत्तेजक यात्रा की पेशकश करती है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हमारे कितने कार्य जागरूकता से परे शक्तियों द्वारा निर्देशित डायरेक्टेड होते हैं। कभी कभार वैज्ञानिक अवधारणाओं से भरपूर सब्लिमिनल अंततः हमारे जीवन को आकार देने वाली सूक्ष्म शक्तियों पर एक मनोरम पर्सपेक्टिव प्रदान करती है, पाठकों को निर्णय लेने और मानव स्वभाव की उनकी समझ पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देती है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस समरी से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।